ओम नमः शिवाय। शिव बोले भंडारी, मैया पार्वती की जय हो। जो झूठे लोग होते हैं ना, नेगेटिव थॉट रखते हैं, किसी के लिए अच्छा नहीं सोच सकते, उनके पास बहुत एक्सक्यूजेस होते हैं कि तुमने ऐसे कहा था, आपने ऐसे करा था, तो आप तो झूठे ही हो, आप गलत हो। मतलब उनसे आप बहस करोगे ना, तो बात बढ़ती ही जाएगी। तो ऐसे लोगों से आप पहले ही 10 कदम दूर हो जाओ। और इतने ज्यादा झूठे लोग आपको मिलेंगे ना, अपने मतलब के लिए कोई कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उनको अपने मतलब से है। मतलब जब आपकी जरूरत होगी, तो झूठा इंसान उसी टाइम आपको अपना अच्छा मित्र बनाएगा, और फिर आपके साथ कदम के साथ कदम मिला के चलेगा, और फिर छोड़ देगा। उसका मतलब निकल गया। तो क्या मतलब, मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं। सच्चे साथी कहाँ से मिलते हैं? सच्चे दोस्त, सच्चे साथी बहुत मुश्किल से मिलते हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल से। सच्चे साथी को ढूंढना इतना मुश्किल है। आपको पहली बात है कि आज के वक्त में किसी पे विश्वास ही नहीं होता। जो समय समय पे धोखा देता है वो झूठा है। जब आपको परेशानी होती है, आप परेशान हैं, तो वो आपके साथ कदम के साथ कदम मिला के चलता है, और आपका साथ देता है ना, और आपकी हिम्मत बढ़ाता है, हौसला बढ़ाता है, और आपको हारने नहीं देता ना, समझ लीजिए वो आपका सबसे सच्चा साथी है। क्योंकि उसने उस घड़ी आपके पास आके खड़ा हुआ जब आपको उसकी जरूरत थी, और उसने आपका कदम के साथ कदम मिला के साथ दिया। कुछ लोगों को ना बहुत गुस्सा आता है। गुस्से से ना उनसे बेमतलब की बातें निकल जाती। उसको ये नहीं पता कि गुस्से में वो कह रहा है। हमेशा अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना चाहिए। और कुछ लोग जो होते हैं ना, वो झूठे होते हैं। अपने आप को कवर करने के लिए दूसरे के ऊपर फालतू की बात थोप देते हैं। छोटी छोटी बातों से झगड़े करते हैं, क्योंकि उसका खुद का वजूद तो है नहीं है, खुद की कुछ अहमियत है नहीं है, करना कराना कुछ भी नहीं है। बस बेमतलब की बातें, अनचाही बातें जो कहने के लायक नहीं होती, अपने आप को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने के लिए बनाता रहता है। बैठे रहते हैं फालतू बातें, और फिर क्या होता है? गिले शिकवे हो जाते हैं। फिर गिले शिकवे को दूर करते रहो, तो ऐसे ही जीवन कट जाता है। तो ऐसी चीजों से हमेशा दूर ही रहो। ठोकर खाकर संभल जाना। कई बार क्या होता है, कुछ लोग ना बड़े स्ट्रांग होते हैं, उनके अंदर बड़ी विल पावर होती है, वो घबराते नहीं है। और लोगों को उनसे बड़ी चिढ़ मचती है। ये क्या है, इसके रास्ते में कितनी रुकावटें आई, कितनी मुसीबतें आई, लेकिन ये है कि घबराता ही नहीं है, हमेशा जीवन में आगे ही बढ़ता रहता है। ऐसी इनके साथ कौन सी दिव्य शक्ति है? भाई उसके साथ दिव्य शक्ति नहीं है। वो अपने आप को बिजी रखता है, और अपने काम में व्यस्त रहता है। दूसरों की फालतू बातों में इधर उधर ध्यान नहीं लगाता, और बेमतलब की बातें नहीं करता। उसके पास इतनी फुर्सत ही नहीं है जो दूसरों की बातें सुन ली। ये छोटी छोटी बातें ध्यान लगाने वाली होती हैं। लोगों का काम क्या होता है? बेमतलब की बातें करनी। तो वो तो संसार को जीतेंगे ही ना, और आगे भी बढ़ जाएंगे। गिर गिर के संभलना। कई बार जिंदगी में ऐसे पड़ाव आ जाते हैं, इंसान बार बार गिरता है, गिर गिर के संभलता है। जब संभलता है, फिर कोई आफत आ जाती है। अब क्या करे वो? फिर उसका रास्ता निकालता है। फिर ऐसे ही जीवन उसका कटता जाता है। जब इंसान गिर गिर के संभलता है ना, और बेड़ा पार कर लेता है ना, समझो उसको जीने का तरीका आ गया है। यही जीवन है, गिर गिर के संभल जाना। जब गिर के संभलते हो ना, तो जिंदगी का सही मायने में जीने का तरीका समझ जाते हो। चलिए, हम तो गिर गिर के संभल के भोले बाबा की शरण में ही चले जाते हैं, और उनको शत शत प्रणाम करते हैं, मिलके जयकारा बोलते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। भाई हम तो ठोकर खा के संभल गए हैं, और नहीं भी संभले
तो आप संभाल लेना हमें बाबा। जयकारा बोलते हैं, ओम नमः शिवाय। शिव बोले भंडारी, मैया पार्वती की जय हो। हर हर महादेव। जो गिर के संभलता है ना, वो उसको जीवन के जीने का असली मायने आते हैं, जीने का तरीका आता है। हर हर महादेव।